जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर रेबल शरानन पति, वंदे मातरम। मेरे साथ मेरे बाईं साइड शिवानी पांडे, गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल टाइकेंडो कंपटीशन जो अभी हुई थी, जिसका नाम था 9 हीरोज चैंपियनशिप थाईलैंड में। देश की गौरवशाली बेटी, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इधर अश्विन पांडे, आप देख रहे हैं कि इंडिया की ही जर्सी दिख रही होगी आपको। फेसबुक के पेज पे मैंने एक पोस्ट भी डाला था। इन दोनों भाई बहनों की एक कहानी है, जैसे आप दंगल में देखे थे, द ग्रेट फोगाट सिस्टर्स, फादर एंड अ ब्रदर टू। तो यहां भी एक कहानी है जौनपुर की, उत्तर प्रदेश के एक शहर जौनपुर। जौनपुर से आते हैं ना अश्विनी जी? जी। अब देखिए, खिलाड़ी की जो भावना होती है ना, वो बहुत देशभक्ति और भावपूर्ण की भावना होती है, हमेशा कर्मों से निछावर। तो मैं कैमरा दे दूंगा कैमरामैन को। लीजिए सर, इस ओके, आ जाए तो थोड़ा सामने आएंगे साकिब। शिवानी पांडे, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। उत्तर प्रदेश के एक शहर जौनपुर से टाइकेंडो में गोल्ड मेडलिस्ट होना, और वो भी 9 सीरीज में, और एक ऐसे देश में एक ऐसा कंपटीशन जिस देश में लोग जानते हैं कि कॉम्बैट कमांडोज की ट्रेनिंग होती है। थाईलैंड जाना जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आवाज नहीं आ रही मेरे को? गलत बोल रहा हूं? राइट। हालांकि यहाँ आप एक से कमांडो देख रहे होंगे स्ट्रक्चर वाइज। और मेरे दाहिने साइड अश्विन पांडे। पहले तो मैं नमन करता हूं इनके माता पिता को, और भारत के वीर भूमि को तो हम सदा नमन करते हैं। ऐसे बच्चे जो देश का नाम रोशन करते हैं। कब आए आप थाईलैंड से वापस? 5 तारीख को, 5 अगस्त। और कितने दिन रुके थे आप थाईलैंड? 7 डेज। कैसा था ये पूरा अनुभव? बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे देश के भी लोग आए थे, उनसे भी। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस 30 कंट्रीज? और ऑब्वियसली एक से एक कराटे वगैरह, जूडो, सारे कॉम्बैट वाले फाइटर भी आ जाते हैं, कई बार एमएमए वाले भी आ जाते हैं। तो गोल्ड मेडल, मैं चाहूंगा गोल्ड मेडल से शुरुआत करें। और इनका सम्मान तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, पर यह सम्मान हमारे देश के लिए, भारत के लिए। और मैं चाहूंगा आप दीदी को ये माला पहना दें एक बार, जो गोल्ड मेडल है। शिवानी जी बहुत खतरनाक फाइटर है भाई। वो दंगल वाला जो आप देखते हैं ना, वही सेम अप्रोच दिख रहा है। अब देखिए, हर बार किसी को फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, भारत के तमाम कोने से, विश्व के तमाम कोने से, और हमारे साथ इतने सारे भाई, साकिब जी बहुत सारे भाई हैं। आई वॉन्ट देम टू बी कवर्ड। सीधा एयरपोर्ट से ये लोग आए, उसके बाद हमसे मिलने आए। पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूं और धन्यवाद दूंगा। मैं आप लोगों का थोड़ा सम्मान कर सकता हूं क्या? परमिशन है रुद्र जी? तो अश्विनी जी को मैं माला पहनाना चाहूंगा। आप बधाई के पात्र हैं, और आपका एक अभिषेक तो बहुत भव्य स्तर पर भी होने वाला है। और ये मैं आपको सौंपना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सनातन में एक संस्कृति है। हाँ, ये मैं आपको अवश्य पहनाना चाहूंगा। तो बड़े जोरदार तरीके से भारत में आपने गोल्ड मेडल लाए हैं। और गोल्ड मेडल के लिए शिवानी जी आपसे एक बात करूंगा, आप लोगों में तो बहुत कंपटीशन रही होगी थाईलैंड में, कैसा था कंपीट फुकेट में जो आप लोगों ने किया? जी बहुत ज्यादा टफ था सर, और फिर भी हम लोगों ने अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए कैसा महसूस हो रहा है भारतवर्ष आने से? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और एयरपोर्ट में भव्य स्वागत हुआ? हाँ, एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और सबसे ज्यादा मेरे डैडी बहुत ज्यादा खुश थे। आप अपने पिताजी के लिए क्या बोलना चाहूंगा? शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। शशिकांत पांडे। शशिकांत पांडे जी, क्या करते हैं आपके पिताजी? जी, मेरे डैडी पॉलिटिक्स में भी हैं, और उनका अपना बिजनेस भी है। देखिए, इन्होंने एक बात बोला, मेरे पापा पॉलिटिक्स में भी है। तो तमाम एमएलए एमपी भारतवर्ष के, आप लोग केवल अपने बच्चों को एमएलए एमपी मत बनाइए, कुछ देश सेवा के लिए भी डालिए। देखिए, हमारी देश की वीर बेटी गर्व के साथ गोल्ड मेडल लेके आती है विदेशी धरती पे। जब कोई राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान होता है, तो एक ही शब्द आता है, हम बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार गया, मैं आपसे 2 चीज जानना चाहूंगा। कितने सालों का प्रयास? मैंने सुना है टाइगर श्रॉफ को जो ट्रेन करते हैं, आप लोगों ने उनसे ट्रेनिंग प्राप्त की है। अपने कोच का नाम बताना चाहेंगे प्लीज? समीर जायसवाल। ये वही है जिनके वीडियोस पूरे इंटरनेट में वायरल रहते हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ राउंड 360 डिग्रीज में क्या क्या बोलते हैं, उस जंप को क्या बोलते हैं अश्विन भाई? 360 डिग्री, जो उल्टा टांग में मारकर एकदम ब्रेक कर देते हैं टाइगर को। मुस्कुराहट अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे ओपोनेंट के जबड़े इन्होंने छीन लिए, उनको नकली दांत भी लगे होंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप एक ऐसे शहर से आती हैं
जिसको बहुत एक्सपोजर कभी नहीं मिला, तो और ऊपर से लड़की होके इतने बड़े स्पोर्ट्स इसमें आना, आपके माता पिता की ओर से कैसा सहयोग रहा और क्या क्या असुविधाएं रही होंगी? इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये सफर, तो क्या रहा होगा? क्या बोला, मैं थोड़ा और आगे ले आइए, बताइए प्लीज। मेरा स्टार्टिंग से सपोर्ट सिर्फ डैडी मेरे किए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो डैडी मेरे जो सपोर्ट किए हैं, और अगर कोई भी नहीं खड़ा रहेगा साथ में तो मेरे डैडी रहेंगे, वो मेरे लिए बहुत है। अब तो आपके साथ पूरे देश की जनता है, आपके इतने सारे भाई हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो गर्व महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, ये कैसे हुआ कि भाई बहन दोनों टाइकेंडो में? ये मम्मी की पिटाई खाई थी या पापा का मार खाया था भाई? ये इसके पीछे कोई स्टोरी है क्या? देयर इज समथिंग जो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी हॉबीज जो है सिंगिंग में है, अभी भी है। तो लोगों को पीट के गाती हैं आप? अभी भी मैं सिंगिंग भी करती हूँ। उन्हें गाना सुनने के लिए स्ट्रक्चर में छोड़ देती हैं कि तुम लोग बेटा स्ट्रक्चर में सो और गाना सुनो। और मेरा ये सब में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ओके। तो ये मेरा शौक था कि मैं ऊपर तक जाऊँ इसमें। तो सबसे पहले कौन पीटा? आपका छोटा भाई घर में? नहीं, पहले मैं। अच्छा। तो अश्विन का टाइकेंडो गाने क्या क्या, देखिए मुझे एक बात बहुत गर्वित महसूस करा रही है, किसी घर में एक बच्चे को गोल्ड मेडल मिले तो अपने आप में पूरा इलाका गदगद हो जाता है। एक परिवार से दो भाई बहनों को विदेश की धरती में, जहां कोई रेफरेंस नहीं, जहां प्योर टैलेंट, ये प्योर टैलेंट का ही था। आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे? बाउट हुई, फाइट कितने लोगों के साथ हुई आपकी? फाइनल फाइट थी हमारी। फाइनल फाइट। और ये राउंड्स में कितना टाइम लगता है लगभग? 1 मिनट का एक राउंड रहता है। उसमें आपको अपने अपोनेंट को गिराना होता है, या जैसे कबड्डी में कि लाइन के बाहर कुछ कर दो, या पॉइंट्स गेन करने रहते हैं। पॉइंट्स गेन करने होते हैं। कुछ छोटे भी आई है जब आप ट्रेनिंग व्रेनिंग करते थे? पैर में। ये देखिए। चोट अरे बहुत भाई। सारे आई हैं। और उसके बावजूद इसमें लगे रहे। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये वीडियो भारतीय सरकार तक पहुंचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ये वीडियो पहुंचाई जाएगी। अगर सरकार से कुछ बोलना हो, कुछ उम्मीदें हो, आशाएं हो, और अपने नौजवान साथियों के लिए जो इस तरह के खेल में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए पहले गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ये वीडियो पहुंचाया जाए तो आप क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारा अभी तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, और हम ये चाहेंगे कि जो आगे खिलाड़ी हैं हमारे भाई बहन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग और भी जो भी वो कर सकते हैं करें। एक मिडिल क्लास फैमिली के परिवार से आने में, शिवानी जी, मैं बहुत व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप मध्यम वर्ग परिवार से आती होंगी। एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर महीने का क्या खर्चा आता है ट्रेनिंग डाइट को लेके? ये केवल रोटी दाल से तो ट्रेनिंग नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा जो है टाइकोंडो का जो रहता है, तो जी। भी हमारा डाइट रूटीन रहता है और जिम का भी रहता है हमारा। तो एक मिनिमम खर्चा कितना आ जाता होगा ट्रेनिंग के लिए? हर चीज आपको जौनपुर में तो नहीं मिली होगी, आप मुंबई भी जाती होंगी, हाँ, आप अदर स्टेट भी जाती होंगी। ये सब आपने स्वयं और अपने फादर के या घर में आर्थिक परिस्थितियों को जूझते हुए किया, या कोई सपोर्ट मिला फाइनेंशियली किसी से? नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। मेरे डैडी हर सपोर्ट हर जगह पे करते हैं। पापा ने लोन भी लिया होगा? नहीं, वो बोले जब तक मैं हूँ तब तक किसी और सपोर्ट की जरूरत एक पिता अपने परेशानियों को अपने बच्चों के सामने नहीं लाते, राइट? लेकिन सरकार से क्या बोलेंगे? मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आपने हमारे प्रदेश को सम्मानित किया, आपने हमारे देश को सम्मान दिलाया, और मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं इस योग्य हूं कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि एक गोल्ड मेडल लाना, एक देश को रिप्रेजेंट करना। अगला लक्ष्य क्या है शिवानी जी? अगला लक्ष्य यही है कि हम देश के लिए एक बार फिर से जो है कोई बड़ा कंपटीशन जो होने वाला हो आने वाले समय में? एशियन गेम्स में। और ये कब होने वाला है एशियन गेम्स? अभी कुछ डेट फिक्स। फिर भी कौन से साल में? 2027, 28? 28 में तो ओलंपिक होने। 28 में ओलंपिक में टाइकेंडो है, तो लक्ष्य है ओलंपिक, भारत के लिए गोल्ड लाना। अभी कॉमनवेल्थ में हमारे देश के बहुत खिलाड़ियों ने गोल्ड लाए हैं, हरियाणा में से काफी ज्यादा गोल्ड लाए हैं, और उत्तर प्रदेश को लोग बहुत ऊंची निगाहों से देख रहे हैं अभी भी, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश तो हमारा ही है। एक मैसेज जो योगी आदित्यनाथ जी को अगर कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहें? बस मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि अभी तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, पर हम ये चाहेंगे कि बाकी खिलाड़ियों को पूरी तरह से सपोर्ट मिले, क्योंकि वो मिडिल क्लास के रहते हैं और वो जो है उन्हें इतना फंडिंग नहीं मिल पाता है कि वो जा पाए। कुछ लोग तो जाने के लिए सोचते हैं और जा भी नहीं पाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि बाकी खिलाड़ियों के साथ ऐसा कुछ हो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाकी खिलाड़ियों का जरूर सहायता करूँगी।
देखिए, दो चीज अभी भारत में, कश्मीर से एक नौजवान ने भी एमएमए में वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं, तो पूरा देश इस मामले में बहुत खुश है। मैं एक आपसे अपील जरूर करूंगा कि ये सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और यहां बहुत सारी स्पोर्ट्स की कंपनीज होती हैं। आपने आईपीएल देखा होगा, आपने कबड्डी प्रो लीग देखा होगा, लेकिन अभी टाइकेंडो का ऐसा कोई लीग हमारे यहां नहीं आया। तो हम लोग अपील करेंगे उन स्पोर्ट्स कंपनीज को भी कि इस तरह का कोई गेम देश भर में आयोजित करें, सो दैट, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। एक खर्चे के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, औसतन एक खिलाड़ी को महीने का कितना मिनिमम खर्चा आ जाता है, डाइट, ट्रेनिंग, ये सब लेके मिनिमम कितना खर्चा होता होगा? जैसे 30,000, 40,000, 50,000। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, इंटरनेशनल प्लेयर से भी मिला हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये पूछना चाहता हूं। आइए अरुण, आइए जी। अगर वो कम से कम में खर्चा करना चाहे तो 30 से 35 हजार तो जरूर खर्चा ही होगा। 30 से 35,000। आइए अरुण जी, इधर आइए, प्लीज जॉइन अस लाइव है। 30 से 35,000 मिनिमम अगर आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब है जिस परिवार में 2 बच्चे कोर्स करें या ट्रेनिंग ले, तो उन लोगों को कम से कम 60-70 हजार का तो मिनिमम चाहिए। ये केवल खर्चा है, ट्रैवल नहीं है। जब आप लोग ट्रेनिंग कैंपों में जाते हैं, किसी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वो भी आप ही लोग वहन करते हैं खर्चा। इसके मतलब अभी तक स्पॉन्सरशिप जो है, मतलब लोग प्रत्यक्ष इंतजार कर रहे हैं, ये पीड़ा देती है। देखिए, पीड़ा भी मुस्कुराहट के साथ, ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अरुण जी भी आज मेरे साथ आ गए, युवा एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत सारे यूथ को। बहुत सारे लोगों से अपील करूंगा कि इन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैं अपने पेज पे रेफर कर रहा हूं, आप लोग लिंक और बायो सेक्शन में जाइएगा। और एक हाथ जोड़ के अपील करूंगा, देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके अपनी ओर से करने, चाहे मेडिकल की ओर से हो, चाहे किसी भी ओर से। एक छोटा सा चेक शिवानी जी आपके लिए, और एक चेक आपके लिए। और कश्मीर से उवैस जो अभी एमएमए करके आए, मेरे ख्याल से 16 अगस्त के बाद 18 और 20 के अंदर में कश्मीर आने के मेरी चांसेस है, या तो एक चेक मैं उनको भेजूंगा, और प्रत्यक्ष अगर जाऊं तो वह अमीर साहब हैं हमारे, उनके साथ भी मुलाकात करनी है मुझे। आप सबसे एक अपील करूंगा, देश चैंपियंस देता है, हम चैंपियंस को क्या देते हैं? जो लोग आज इतने सारे प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग नारे लगाते हैं, जो लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, मैं केवल आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। आप लोग सीमित रहते हैं केवल अपने प्रदेश या अपने जिला या अपने राज्य तक, लेकिन ये वो लोग हैं, अश्विन पांडे, ये वो लोग हैं, जो शिवानी पांडे जैसे लोग, जो भारत के सरहद को पार करके, जो बोलते हैं कि 7 समंदर पार जाते हैं केवल भारत के लिए। मां भारती के सच्चे सुपुत्र, जो गोल्ड मेडल आप इनके गले पे ये आप देख रहे हैं, इस सम्मान के लिए सालों का लगन, सालों की तपस्या, ऐसे लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, इनके कैसे मदद की जाए, ये हमें भी सोचने की एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपने हिस्से से एक छोटा सा काम किया और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोग का आशीर्वाद रहे। आप लोगों से अपील करूंगा, इनके इंस्टाग्राम चैनल को मैं अपने पेज पे डाल रहा हूं, इनके फोन नंबर्स को डाल रहा हूं, इनके जो मैनेज करते हैं उन लोगों से कह के आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो लोग एशियाड गेम्स, जो लोग ओलंपिक गेम्स को अपनी नजरों में रखते हैं, और अगर वो बिल्कुल साधारण परिवारों से आते हैं और असाधारण परफॉर्मेंस के साथ, तो हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सपोर्ट करें। मैं आशा क्या बोलना चाहेंगे रुद्र जी, क्या मेरी अपील उचित है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के शिवम जी भी हैं। शिवम जी, एनी मैसेज यू वांट टू पुट अप प्लीज? आगे ये बात है, और मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी मध्यम परिवार से आते हैं, खेल में जाते हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनको हर लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। रुद्र जी, कुछ आप अपनी ओर से, आप हमेशा यूथ को सपोर्ट करते हैं, क्या बोलना चाहिए? बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा, जो ये अभी खेल है ताइक्वांडो, वो अभी इतना फेमस है नहीं, और गवर्नमेंट की नजरों में खाली 2 से 3 स्पोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या तो फिर कबड्डी हो गई, यही खेलों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ऐसे खेल जो कि आईपीएल को प्रायोरिटी, ताइक्वांडो जो ये खेल है, इसको भी हर एक स्टेडियम में जो भी हमारे जिले लेवल के हैं या फिर स्टेट लेवल के हैं, वहां पे एक कोच रखा जाए, और जो भी बच्चे कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू, उनको इस प्रतिस्पर्धा में लाया जाए। देखिए, मैं एक अपील करूंगा, रुद्र जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि आप लोग क्रिकेट के 3 प्रारूप में आप लोग देते हैं, वनडे में देते हैं, टेस्ट में देते हैं, अब तो आईपीएल है। जी जी। यहाँ तो दुनिया भर के ऐप भी आ गए, जुए की कंपनीज भी आ गई, आप अब T20 भी कर रहे हैं, जो करना है कीजिए। आप इतना स्पॉन्सर देते हैं, आप बताइए वर्ल्ड कप में क्रिकेट के कितने टीम्स खेलते हैं? और मेरे साथ अश्विन पांडे और मेरे साथ शिवानी पांडे, जो 30 देशों से मुकाबला जीत के आए हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये सोचेंगे 30 देश को हरा के।
अगर वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इनके जैसे हजारों बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं धिक्कार आना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सांसदों से एक अपील करता हूं, भाई आपके हर बच्चे के पास फॉर्च्यूनर और BMW है, राइट, पर आपके पास ऐसे बच्चे नहीं है। ये भी एक सोचने का विषय। आपने अपने बच्चों को एमएलए बनाने का सोचा, डॉक्टर ने डॉक्टर बनाने का सोचा, खूब सोचिए, कीजिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिना किसी सपोर्ट के, एक बहन की बात देखिए, एक बेटी की बात देखिए कि मुश्किल को भी मुस्कुराते हुए बोल दिए कि मेरे पापा है ना, पर किसी ने कभी झांका कि उनके पापा के पास जो चीज है वो आती कहां से है? कोई कर्ज लेके आता होगा, कोई लोन लेके आता होगा, नहीं बताते अपने बच्चों का। यही तो बाप का दिल है। तो जो हमारे देश के नेता हैं, उनसे अपील है कि अश्विन पांडे और शिवानी पांडे जो अभी गोल्ड मेडल लेके आए हैं थाईलैंड से टाइकेंडो का, 30 देशों की प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 बन के आए हैं, उनके भी और इनके जैसे तमाम बच्चों का साथ देना चाहिए। मेरे साथ अरुण चेची भी है, मुझे लगता है कि आप सबका सपोर्ट इसमें मिलेगा, बिल्कुल भी है ना, पूरी फुल तरह से जितने भी सपोर्ट हम लोग करेंगे। एंड जितने भी कंपनीज है बहुत शीघ्र उनको भी एक मेल डालेंगे इनके लिंक आईडी के साथ, ताकि आप लोग डायरेक्ट इनके साथ बात कर सकते हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिए और एक नारा एक दूसरे के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे गर्व महसूस हो रहा है, मेरी बिटिया आपकी एज की है और यूपीएससी एस्पिरेंट है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मैं चाहूंगा हमेशा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे बच्चों पे भी रहे, आपसे वो इंस्पायर हो। अतिशीघ्र आपको घर आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा आपका जहां आप खड़े होंगे, शायद भारतवर्ष के लिए एक सम्मान का विषय, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक मिनट खड़े हुए भैया, आपका तुम स्वागत ही नहीं किया।